प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम लोगों ने आगमन काल की आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के दौरान आइए आज हम यीशु प्रकृति प्रेमी की शिक्षा पर मनन चिंतन करते हुए आगमन काल में आगे बढ़ें। जब हम यीशु के मानवीय जीवन में आगे नजरें दौड़ाते हैं, तब हम पाते हैं कि यीशु ने पाप को छोड़कर सभी मायने में एक साधारण इंसान का जीवन व्यतीत किया था। वे जन्म से मृत्यु तक फिलिस्तीन की भूमि, वायु और जल में ढाले गए। उन्होंने फिलिस्तीन के परिदृश्य में लाखों पदयात्रा कर अपनी जिंदगी गुजारी थी। वे आसपास के वातावरण तथा भौतिक रूप से चिर परिचित थे। प्रकृति ने यीशु के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे उनके जन्म का संदेश के समय तारा का उदय होना, जन्म स्थान बेथलेहम का गौशाला, चरवाहों का अभिवादन इत्यादि। फिर जैसे ही उनके जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि यीशु रोज प्रातः और संध्या होते ही प्रकृति की गोद में विलीन होकर पिता में लीन हो जाया करते थे। वो था यीशु का प्रार्थनालय। वे पहाड़ों व समतल स्थानों पर जाकर शिक्षा एवं उपदेश दिया करते थे। वो रहा उनका प्रवचन मंच। गलीली के समुद्र तल पर उन्होंने अनेकों के दिल जीते, रोगियों को चंगा किया इत्यादि। ये सभी तथ्य यीशु के प्रकृति प्रेमी होने को उजागर करते हैं कि झलक वे अपने शिक्षा में प्राकृतिक छवियों द्वारा दिया करते थे। जैसे राई के दाने का दृष्टांत, दाखलता और डालियाँ, भला चरवाहा, आकाश की पक्षियाँ, खोई हुई भेड़ें, खेतों की लिली इत्यादि। इन सभी छवियों से शिक्षा देते हुए प्रभु आज अपने हर एक पुत्र पुत्री को उपभोक्तावादी संस्कृति के विपरीत इस पृथ्वी पर एक साधारण जीवन जीने का आह्वान करते हैं। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 9:3 में प्रभु हमसे कहते हैं, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। आइए आज हम यह समझने का प्रयास करें कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले और अपनी आत्मा ही खो दे। हमें न केवल संपत्ति की धनी बल्कि उससे बढ़कर आत्मा के धनी शूरवीर बनना है। यह आगमन काल हमारी प्रतीक्षा में है कि हम कब अपना रिश्ता प्रभु से जोड़ें। प्यारे दोस्तों, दुनिया हमें क्षणिक खुशी दे सकती है पर अनंत शांति नहीं। हमारी आत्मा प्रभु के लिए बनाई गई है। इसलिए आइए हम सर्वप्रथम स्वर्ग राज्य की खोज करें, जहाँ प्रेम, शांति और दया की निधि छुपी है। हम प्रभु से, अपने पड़ोसियों से, खुद से और प्रकृति से एक नया रिश्ता जोड़ें। हम आत्मा से धनी बने जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। यीशु गरीबी में जन्मे जिससे कि हम उनमें धनी बनाए जाएं। हम प्रार्थना करें कि हम भी अपने आप को प्रकृति की गोद में रखकर सभी चीज़ों में ईश्वर की खोज करें और प्रकृति प्रेमी बनकर प्रकृति की सुरक्षा एवं रक्षा करने का प्रण करें। प्यारे दोस्तों, इस आगमन काल में यीशु हमारे जीवन में हरियाली देना चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। आमीन।